गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल डेली जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों, ये 19 और 20 मई 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे आपको डेली अपडेट मिलते रहें। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने आज के सेशन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन हैं आपके 2 साल, 3 साल, 5 साल, 7 साल। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 5 साल। दोस्तों, 15 मई 2020 को रक्षा मंत्री ने रक्षा परीक्षण अधोसंरचना योजना को अनुमोदित किया गया। इस योजना को 400 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि पर लागू किया जाएगा। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन और देश के 41 ऑर्डिनेंस कारखानों ने गोला बारूद, आग्नेयास्त्रों, रडार और इलेक्ट्रॉनिक हथियारों के लिए परीक्षण सुविधाओं का निर्माण किया है। यह विशेष रूप से एमएसएमई और स्टार्टअप्स के बीच देश की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने में मदद करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने कोरोना अध्ययन श्रृंखला प्रकाशित की जिसका शीर्षक साइको सोशल इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक एंड लॉकडाउन एंड हाउ टू कोप विद है? ऑप्शन हैं आपके एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनबीटी या ओनली ए। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, एनबीटी। दोस्तों, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया ने कोरोना स्टडीज श्रृंखला को साइको सोशल इफेक्ट ऑफ महामारी और लॉकडाउन और हाउ टू कॉप विद शीर्षक से प्रकाशित किया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने हाल ही में इस श्रृंखला के 7 शीर्षकों के प्रिंट और ई संस्करण लॉन्च किए हैं। इस श्रृंखला को एक अध्ययन समूह द्वारा तैयार किया गया है जिसने राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के प्रिवेंटिव मेंटल हेल्थ कंपोनेंट को मजबूत करने की भी सिफारिश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य द्वारा जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली का उपयोग किया जाएगा? ऑप्शन हैं आपके राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, गुजरात। दोस्तों, गुजरात राज्य जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पेयजल के लिए सेंसर आधारित सेवा वितरण निगरानी प्रणाली का उपयोग करेगा। उसने राज्य के 2 जिलों में पहले ही पायलट प्रोजेक्ट को लागू कर दिया है ताकि यह निगरानी हो सके कि निर्धारित मात्रा और गुणवत्ता वाला पीने योग्य पानी नियमित रूप से प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को प्रदान किया जाता है या नहीं। राज्य ने ग्रामीण क्षेत्रों में 2020-2021 के दौरान 11.15 लाख घरेलू नल कनेक्शन देने की भी योजना बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राजधानी गांधीनगर, राज्यपाल यहाँ के आचार्य देवव्रत, ये भी आपको याद रखना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घड़ियाल जिन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश में घाघरा नदी में छोड़ा गया था किस प्रजाति के परिवार से संबंधित है? ऑप्शन हैं आपके मगरमच्छ, दरियाई घोड़ा, सितारा मछली या ऑक्टोपस। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, मगरमच्छ। उत्तर प्रदेश के बहराइच वन प्रभाग ने घाघरा नदी में लगभग 40 घड़ियाल छोड़े। घाघरा गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम गोवियलिस गैंगेटिकस है और इन्हें आमतौर पर मछली खाने वाले मगरमच्छ कहा जाता है। IUCN की रेड लिस्ट में घड़ियाल गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में देवेश राय का निधन हुआ, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन हैं आपके, क्या वे भूगोलवेत्ता थे, पर्यावरणविद थे, साहित्यकार थे या अर्थशास्त्री थे? सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, साहित्य। बंगाली लेखक देवेश राय का हाल ही में 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे सक्रिय रूप से कई बंगाली दैनिक समाचार पत्रों में लेख लिख रहे थे। उन्होंने अपने 5 दशक लंबे लेखन पर करियर के दौरान कई पुरस्कार जीते थे। उन्हें उनके उपन्यास तीस्ता पेरेर प्रीतांतो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनकी अन्य प्रसिद्ध रचनाएं हैं बोरिस्लर, जोगिन मॉन्डल, मानुस कोरे कैनो और समय असामेयर वृतांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान का नाम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन हैं आपके हरिकेन, टाइफून, अम्फान या फनी। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, अम्फान। अम्फान के 19 मई तक उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तट से टकराने की आशंका है। उड़ीसा सरकार ने 12 तटीय जिलों में अलर्ट जारी किया। चक्रवात आज यानी 17 मई से बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा के तट की ओर बढ़ेगा। चक्रवात के दौरान हवा की गति 115 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की आशंका है।
मछुआरों को 18 से 21 तारीख के बीच समुद्र में ना जाने की चेतावनी दी गई है। बंगला की खाड़ी में इससे पहले नवंबर 2019 को चक्रवाती तूफान बुलबुल आया था। पिछले साल मई 2019 में चक्रवाती तूफान फानी आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने कोविड-19 की वजह से देशव्यापी लॉकडाउन चौथी बार कब तक के लिए बढ़ा दिया है? ऑप्शन है आपके 31 मई, 28 मई, 25 मई या 27 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए 31 मई। दोस्तों 31 मई तक सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा, लेकिन मेट्रो रेल सेवा भी बंद रहेगी। 7 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। सभी सार्वजनिक जगहों और दफ्तरों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। विवाह समारोह में सिर्फ 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी गई है। वहीं अंतिम संस्कार में सिर्फ 20 लोग शामिल हो सकेंगे। स्कूल, कॉलेज और सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान 31 मई तक बंद रहेंगे। केवल ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग जारी रहेगी। होटल, रेस्टोरेंट और दूसरे हॉस्पिटलिटी सेवाएं भी बंद रहेंगी। होम डिलीवरी के लिए रेस्टोरेंट को किचन चालू रखने की अनुमति दी गई है। सभी सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, बार, असेंबली हॉल बंद रहेंगे। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम खुलने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन उसमें दर्शकों को आने की अनुमति नहीं होगी। सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे और धार्मिक जुटान पर प्रतिबंध रहेगा। अंतर्राज्यीय यात्री परिवहन 2 राज्यों के आपसी सहमति के बाद शुरू हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला देकर लॉकडाउन में मानव आवाज़ से मस्जिद में अजान की इजाज़त दी, लेकिन बिना प्रशासनिक अनुमति के लाउड स्पीकर के उपयोग पर रोक लगा दी है? ऑप्शन हैं आपके अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 35 या अनुच्छेद 17। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन बी अनुच्छेद 25। दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 15 मई को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लाउड स्पीकर से अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग नहीं है। हालांकि यह जरूर है कि अजान देना इस्लाम का धार्मिक भाग है। अदालत ने कहा कि ह्यूमन वॉइस से अजान को दिया जा सकता है, लेकिन लाउड स्पीकर से नहीं। बिना प्रशासन की अनुमति के लाउड स्पीकर से अजान ना दें। कोर्ट ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण मुक्त नींद का अधिकार व्यक्ति के जीवन का मूल अधिकारों का हिस्सा है। कोर्ट ने मुख्य सचिव को आदेश दिया है कि जिलाधिकारियों से इसका अनुपालन कराएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस वैश्विक संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का चेयरमैन चुना गया है? ऑप्शन हैं आपके ILO, WTO, WHO या IMF। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी WHO। दोस्तों भारत WHO में जापान की जगह लेगा, अगले सप्ताह पद संभालेगा। भारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड की अगली मीटिंग में यह पद संभालेगा। इसमें WHO के 194 सदस्य और पर्यवेक्षक हिस्सा लेंगे। भारत ऐसे समय यह पद संभालने जा रहा है दोस्तों जब चीन और अमेरिका के बीच कोरोना के मुद्दे पर तनाव चल रहा है। कई दूसरे देशों ने भी इस मुद्दे पर चीन के रुख का विरोध किया है। WHO के प्रमुख कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडहेनम, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आपको याद रखना जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ऑनलाइन एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू करने का ऐलान किया है? ऑप्शन हैं आपके प्रधानमंत्री ई स्कूल प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ई शाखा प्रोग्राम, प्रधानमंत्री ऑनलाइन प्रोग्राम या प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी प्रधानमंत्री ई विद्या प्रोग्राम। दोस्तों इस योजना के जरिए कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग टीवी चैनल लॉन्च करने जा रही है गवर्नमेंट, जहां बच्चों को उनके स्कूली पाठ्यक्रम का अध्ययन ऑनलाइन करवाया जा सकेगा, यानी 1 क्लास 1 चैनल होगा। रेडियो कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का ज़्यादा इस्तेमाल होगा। दिसंबर 2020 तक नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी मिशन लॉन्च किया जाएगा। यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू ने 17 मई को कौन सी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? ऑप्शन है आपके चौथी बार, 5वीं बार, तीसरी बार या छठी बार। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 5वीं बार। दोस्तों इजराइल में 500 से अधिक दिनों के लिए एक केयर टेकर सरकार काम कर रही थी। 3 लगातार आम चुनाव हुए, लेकिन किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। नेतन्याहू लिकुड पार्टी से हैं। उन्होंने ब्लू एंड वाइट पार्टी के अध्यक्ष बेनी गांट्ज के साथ गठबंधन कर ये सरकार बनाई है। नई सरकार में 18 महीने तक नेतन्याहू प्रधानमंत्री रहेंगे, जबकि आगे के 18 महीने के बाद बेनी गांट्ज प्रधानमंत्री बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में यह घोषणा की गई थी कि भारत को वैश्विक MRO हब बनाया जाएगा। इस संदर्भ में MRO किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन हैं आपके विमानन क्षेत्र, रेलवे क्षेत्र, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ए और बी दोनों। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए विमानन क्षेत्र। दोस्तों हाल ही के
आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज में वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार भारत को विमान के वैश्विक रखरखाव, मरम्मत और ओवरहॉल हब बनाने के लिए कदम उठा रही है। विमान पुर्जों की मरम्मत और एयरफ्रेम रखरखाव 3 वर्षों में 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 2000 करोड़ रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत इस अवसर पर उपयोग कर सकता है। दुनिया के प्रमुख इंजन निर्माताओं को भविष्य में भारत में इंजन मरम्मत की सुविधा स्थापित करने की उम्मीद है। मंत्री ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर 6 और हवाई अड्डों की नीलामी की भी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके 14 मई, 15 मई, 16 मई या 17 मई। तो सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 16 मई। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति, सहिष्णुता और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को संवेदनशील बनाने के उद्देश्य से 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। हर साल 16 मई को एक साथ शांतिपूर्वक रहने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला यूरोपीय देश का नाम बताएं जिसने खुद को कोरोना मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन है आपके फ्रांस, स्लोवेनिया, ग्रीस, पेरू। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी स्लोवेनिया। लंबे समय तक कोरोना वायरस से जूझने के बाद स्लोवेनिया कोरोना मुक्त देश बन गया। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री जनेस जंसा ने इसकी घोषणा की। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी और क्रोएशिया के बीच में यह स्लोवेनिया है। यह यूरोपीय यूनियन का एक पार्ट है। यहाँ की मुद्रा यूरो है और राजधानी जुब्लिजाना है। ये भी आपको याद रखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन के किस साहित्यकार की पुस्तक वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी भारत में रिलीज हुई, जिसमें 60 दिनों के लॉकडाउन की पूरी दास्तान है? ऑप्शन है आपके मान मोयान, वांग यापिन, यूफेंग या फांग फांग। सही आंसर आपका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी फांग फांग। दोस्तों, फांग फांग चीन की जानी मानी साहित्यकार हैं। इस बुक को भारत में ई बुक फॉर्मेट में जारी किया गया है। हार्पर नॉन फिक्शन द्वारा प्रकाशित इस किताब का ऑडियो 26 मई को आएगा। डायरी पूरी कहानी जर्मन और अंग्रेजी में छपने के बाद चीन में फेंग फेंग को खलनायिका बना दिया गया है और उन्हें मौत की धमकियां भी मिलने लगी हैं। 15 भाषाओं में अनुवादित होने वाली यह पुस्तक लेखक की डायरी, प्रविष्टियों और सोशल मीडिया की उन पोस्ट का संकलन है। दोस्तों, ये थे 19 मई 2020 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आप हमारे चैनल को वेदिका एंड एजुकेशनल हब के नाम से भी सर्च कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका PDF दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, जहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।